परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के श्री चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा के जीव चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा के श्री चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री गोविंद दादा के श्री चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग बिहार दिल्ली से आयोजित किया गया जो सत्संग है, उनका जो परिचालक है हमारे श्रद्धेय अजय मिश्रा दा, उनको मैं श्रद्धा निवेदन करता हूँ। और उपस्थित सभी पांजासरी दादा, सभी गुरु भाई, माँ बहन, छोटे छोटे भाई बहन सभी को यथायोग्य स्थान में मेरा प्रणाम जय गुरु निवेदन करता हूँ। आज श्रद्धेय महेश्वर दा के निर्देश से आप लोगों के साथ जुड़ने का एक मौका मिला, तो मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से मैं जीवन में ठाकुर जी को लेके मेरा जो सीमित ज्ञान उपलब्धि हुआ है उसी के ऊपर चलते हम इष्ट प्रसंग शुरू करते हैं। तो पहले ये जो हम लोग सभी लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का एक कॉमन लाभ सेंटर है, वो है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। हम जितने भी लोग हैं ठाकुर जी से जुड़े हुए सभी का जीवन में ठाकुर जी को लेके कोई ना कोई अनुभूति है ही है। हर एक आदमी जो दीक्षा लिया हुआ है और निष्ठा से जजन जाति निष्ठविति किया हुआ होगा, उसका कुछ ना कुछ अनुभूति ठाकुर जी को लेके अपना जीवन में जरूर होगा। ये हमको बहुत बार देखने को मिला है, अनुभव करने को मिला है। हम लोग जब ठाकुर जी का जाजन के लिए जाते हैं, बहुत रिमोट प्लेसेस में जाते हैं, रिमोट एरिया में जाते हैं, जहाँ के गुरु भाई शायद ही कभी देवघर गए हो, उनको अवसर ही नहीं मिला, शायद उनको देवघर जाने का मौका ही नहीं मिला अभी तक दीक्षा लेके। 5 साल 6 साल हो गया, ऐसा हो गया, 10 साल हो गया किसी किसी का। और तो कोई लोग एक बार देवघर गया था, कभी बाबाई दादा के दीक्षा प्रोग्राम में किसी ने बाबाई दादा को एक बार देखा था दीक्षा के समय में। ऐसे बहुत सारे लोग को हम मिलते हैं जाजन परिक्रमा में, रिमोट प्लेसेस से मिलते हैं, जहाँ पे सत्संग रेगुलर वेल ऑर्गेनाइज तरीका से अभी तक चालू भी नहीं हुआ। लेकिन वहां पे भी जाके जब ठाकुर जी से उनसे बात सुनते हैं, ठाकुर जी का उनका जीवन को लेके वो जब बात करते हैं, वो क्या थे और दीक्षा लेके जजन जजन इष्टविति करके वो क्या हुए, सुन के आश्चर्य होता है। जे इसी अवस्था में, जैसे अवस्था में वो लोग हैं, ठाकुर जी को लेके वो लोग जितना भी हो सके चलने का कोशिश कर रहे हैं, उतने में ही उन लोग का जीवन में इतना अच्छा अच्छा इतना सुंदर अनुभूति उन लोग का जीवन में हुआ है। तो ये प्रमाण करते हैं जो ठाकुर जीवन तो पुरुषोत्तम है। उनको लेके चलने से उनको उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति प्रेम अगर हम लोग के अंदर में थोड़ा भी हो, हम थोड़ा भी प्रेम भाव से उनका जो जजन जाजन इष्टविति उनको निवेदन करे, तो हमारे जीवन में हर एक के जीवन में वो जीवंत रहते हैं। और वो अगर हमारे जीवन में जीवंत नहीं रहे, अगर वो ठाकुर जी फोटो के भगवान बन गए, तब हमारा जीवन में जो भी हम लोग करते हैं वो अपने हिसाब से करना होता है, उनके हिसाब से नहीं होता है। तब हम ठाकुर जी का जो लेने का जो फल है, जो दीक्षा लेने का जो महत्व है, दीक्षा लेने के बाद जो अनुभूति है, उस अनुभूति से हम लोग वंचित होते हैं। तपोविधान ग्रंथ में ठाकुर जी बोल के गए, या आदर्श पुरुष को अपने जीवन में जीवंत करके धर्म को अगर चरित्र में रूपायित करने नहीं सके हो तुम जो भी प्रेमिक हो, जितना भी ज्ञानी हो और जितना बड़ा साधु महापुरुष धर्मात्मा तुम क्यों ना हो, वो सब व्यर्थता की विकृत उत्सव है। ये बांग्ला में किया था, हम उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया अभी हिंदी में। तो ठाकुर जी क्या बोले, ये आदर्श पुरुष को अपने जीवन में अगर जीवंत नहीं करके धर्म को अगर चरित्र में हम रूपायित करने नहीं सके, मैं जितना बड़ा प्रेमिक, जितना बड़ा ज्ञानी, जितना बड़ा साधु महापुरुष धर्मात्मा क्यों ना हो, वो सब व्यर्थता की विकृत उत्सव बोल के ठाकुर जी ने उसको उद्धृत किया। तो उसका मतलब क्या है, जे हमारे जीवन में आदर्श चाहिए।
ठाकुर जी को पूछा गया था যে ठाकुर जी সতীশ সরকারদা ঠাকুরজিকে একবার पूछे थे ठाकुर जी মানুষ হতে গেলে কি করা লাগে आदमी होने के लिए क्या करना है तो ठाकुर जी उसके उत्तर में बोले মানুষ হতে গেলে प्रथम चाहे आदर्शेर अनुसरण तो आदमी होने के लिए पहला चीज जो हम लोग को जरूरत होता है वो होता है आदर्श का अनुसरण और उसमें सुकेंद्रिक होना कॉन्सेंट्रिक होना और उस कॉन्सेंट्रिक सुकेंद्रिक चाल चलन से क्या होता है हमारा जितना भी कॉम्प्लेक्सेस है जिससे हम लोग अपने को ड्राइव करते हैं मेरा काम क्रोध लोभ मोह जितना भी वो वृत्ति है जिसको हम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्सेस जितना भी कॉम्प्लेक्सेस है उसमें एक रिदम आता है उसमें एक रेगुलेशन आता है उसमें एक मीनिंगफुल एडजस्टमेंट आता है और ये जब होता है ठाकुर जी को लेके चलने के लिए ये जब मीनिंगफुल एडजस्टमेंट होता है कॉम्प्लेक्सेस का तब एक आदमी उसका जो बोध है उसका जो सेंस है वो सेंस बहुत शार्प होता है उसका मसल उसका इंटेलिजेंस उसका उसका हर एक अंग प्रत्यंग उसका हर एक चलन हर एक सोच हर एक भाव उसके मन में जो उद्रित होता है वो ठाकुर जी को पॉइंट करता है जैसे कि एक कॉम्पास कॉम्पास को हम अगर किसी भी रस्सी से उसको टांग देते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ के तरफ ही पॉइंट कर देता है वो जिस डायरेक्शन में हम उसको टांग दे वो सीधा नॉर्थ साउथ के तरफ पॉइंट करके वो अपना ओरिएंटेशन खुद ले लेता है ठीक उसी तरह जो आदमी ठाकुर जी से कॉन्सेंट्रिक हो उसका हर एक कॉम्प्लेक्स उसका प्रेम उसका परिवार उसका बिजनेस सब कुछ रहता है लेकिन उसका कॉम्प्लेक्सेस वो सब से ड्राइव नहीं होता है वो ठाकुर जी से ड्राइव होता है और हर एक परिस्थिति में वो उसमें ठाकुर जी को कैसे प्रतिष्ठा कर पाए और उस सिचुएशन में ठाकुर जी को लेके वो कैसे चल पाए वो खुद ब खुद उसके भीतर जागृत होने लगता है इसलिए ठाकुर जी एक बानी बोले जो लाभ डिक्टेट्स ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सिखाना नहीं होता है ठाकुर जी के प्रति जो लाभ अनकंडीशनल लाभ वो लाभ वो प्रेम लोगों को सिखा देता है क्या करना है कैसे करना है किस समय करना है और इतना सहज ढंग से ठाकुर जी हमको ये दे के गए हैं जजन जाजन इष्टभीति शस्तनि सदाचार जिसको करने के चलते ठाकुर जी के तरफ हम लोग का जो कॉम्पास है वो ठीक ठीक ओरिएंट होता है हम लोग का जो प्रेम है जो अनुराग है जो निष्ठा है वो ठाकुर जी के तरफ धीरे धीरे हम लोग का सेट होने लगता है और ये सभी का जीवन में होता है किसी का जल्दी होता है तो किसी का 2 दिन बाद होता है लेकिन होना गारंटी है अगर कोई निष्ठा से वो करते रहे तो ये जो सत्संग है हम लोग जो सत्संगी है ये सत्संगी का डेफिनेशन दिया ठाकुर जी যে সতে সংলগ্ন থেকে তদ অনুভূতি চলনে অভ্যস্ত যারা তারাই सत्संगी सत में संलग्न रह के तद अनुगति चलन में जो अभ्यस्त है वही सत्संगी है तो तद अनुगति चलन मतलब जो ठाकुर जी बोल के गए जजन जाजन इष्टभीति शस्तनि सदाचार इसको निष्ठा से हम लोग को अगर पालन किए तो हमारा जीवन में ठाकुर जी जीवंत रहते हैं और ठाकुर जी जब हमारा जीवन में जीवंत रहते हैं और आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा वर्तमान आचार्य देव ये आचार्य परंपरा के माध्यम से ठाकुर जी हम लोग के जीवन में हर एक के जीवन में जीवंत आदर्श बन के बैठे हुए हैं आज ठाकुर जी को हम लोग अपने आंखों से अपनी इंद्रियों से देख नहीं पाते हैं लेकिन आज ठाकुर जी दया करके उनका आचार्य परंपरा रख के गए आज आचार्य देव श्री श्री दादा पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा परम पूजनीय श्री श्री अरविंद दादा के पास हम लोग जब जाते हैं उनको देख के हम लोग को ठाकुर जी फील होता है ठाकुर जी क्या कर सकते थे कैसे बैठते थे कैसे चलते थे कैसे बोलते थे कैसे खाते थे कैसे पहनते थे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते थे वो हमको पता चलता है आचार्य देव श्री श्री दादा पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा के पास जाके और ठाकुर जी ये आचार्य परंपरा रख के गए हैं इसीलिए जिसको लेके हम लोग जीवंत आदर्श को अपना जीवन में जीवंत कर पाए
वो फोटो के भगवान हम लोग के जीवन में नहीं हो जाए, इसलिए ठाकुर जी दया करके अपना आचार्य परंपरा रख के गए। इसलिए ठाकुर जी का एक बानी है, যে দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস আচার্যকে করে সার, आचरणे बोध विचयने ज्ञानेर सागन कर ना पार। तो दीक्षा ठाकुर जी देते हैं और शिक्षा देते हैं आचार्य देव। दीक्षा लेके हम लोग जब आचार्य केंद्रिक होकर चलते हैं, तब जाके ठाकुर जी को उपभोग करने को मिलता है। और हम लोग जब ठाकुर जी को जीवन में उपभोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, तब हमारा परिवार को हम लोग ठीक तरह से परिपूर्ण कर पाते हैं। अगर हम लोग ठाकुर जी को लेके जीवन को उपभोग नहीं किया, तो परिपूर्ण भी ठीक से नहीं होता है। और उपभोग कैसे किया जाए, उनको जानना है। दीक्षा का माध्यम से उनसे युक्त होते हैं हम लोग। युक्त होने का बाद जजन जाजन इष्टविधि ठीक ठीक करने से हमारा बोध जगता है। वो क्या है, दिन दुनिया का मालिक है, ये सिर्फ मुंह का बात नहीं है, वो सच में दिन दुनिया का मालिक है। उनके दया से हर एक आदमी बचा हुआ है। जो दीक्षा लिया है वो भी, जो दीक्षा नहीं लिया है वो भी। जो दीक्षा लिया है वो उनके तरफ देख के खड़े है, और जो दीक्षा नहीं लिया है वो अनजान है, लेकिन उनके दया से ही सब कोई चल रहा है। ये सच बात है, इसी बोलने का बात नहीं है, वो अनुभव होता है। हम कभी कभी फील करता है, हम लोग इतना देवघर जाते, आचार्य संग करते हैं, ये अवसर हम लोग को मिला है। बहुत सारे लोग हैं जो जा नहीं पाते हैं, ऐसा अवसर उन लोग को नहीं मिलता है, लेकिन उनका जीवन में भी ठाकुर जी जीवंत है, उनका भी अपना रियलाइजेशन है, उनका भी ठाकुर जी अनुभव होता है। ये कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है, ठाकुर जी का प्रति उनका प्रेम है। वही प्रेम उनको उस हिसाब से ठीक से ठाकुर जी को समझने में उन लोग को सहाय कर रहे हैं। अगर वो लोग आचार्य संघ में थोड़ा भी अपना जीवन का समय दे, तो उसमें और भी अपना जो भूल है, अपना जो त्रुटियां है, वो उन लोग को दिखाई देता है, उन लोग को जानने को मिलता है। एक है कि ठाकुर जी का तरफ मेरा प्रेम, और एक है इस प्रेम के साथ मेरा रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन कब होता है? जब हम लोग जीवंत आचार्य का संग करते हैं। अगर जीवंत आचार्य का संग ठीक से नहीं किया और ठीक से नाम ध्यान नहीं किया, तो अपना जो गलतियां है, उस गलतियों में हमारा हाथ ही नहीं गिरता है। हम लोग गलतियां करते जाते हैं, वही को ठीक समझ के करते जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आचार्य संग हमको करना है, और आचार्य संघ के चलते जजन जजन इष्टविधि शस्त्रनी सदाचार पालन के माध्यम से ठाकुर जी को लेके हमारा जीवन में जो उपभोग है, जो अनुभूति है, वो बढ़ते रहता है, और उसी से हम लोग अपने परिवेश को, अपने परिवार को परिपूर्ण कर पाते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी एक बानी दिए है, ঈশ্বরকে ভালোবেসে যার যেমন তৃপ্ত প্রাণ, সেই তো পারে ভর দুনিয়ায় করতে তেমন স্বস্তিদান। तो जिसका एंजॉयमेंट जितना ज्यादा हो ईश्वर के प्रति प्रेम और भाव से, उसका तृप्ति दान भी परिवेश को उतना ही ज्यादा होता है। आज जब हम लोग बाबा दादा के पास जाते हैं, हम लोग देखते हैं बाबा दादा एक ही जगह में बैठ के हजार हजार लोगों को, जो विभिन्न जगह से आए हैं, विभिन्न विभिन्न अपने परिवेश से आए हैं, उनका अपना परेशानियां होती है, उनका अपना क्वेरीज होता है, उनका अपना टेंशन होता है, लेकिन सभी को वो सार्थक तरह से वो शांति दे के भेजते हैं, स्वस्ति दे के भेजते हैं। ये कैसे होता है? ये तृप्ति दान वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनका जीवन में ठाकुर जी को लेके एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उपभोग बहुत ज्यादा है। ये उपभोग इतना ज्यादा है ठाकुर जी को लेके, हर एक जगह में उनको ठाकुर जी दिखते हैं, और ये उपभोग इतना बड़ा है जो इतना आदमी को परिपूर्ण कर पा रहे हैं। उनका ये जो शिक्षा है वो दे रहे हैं सभी को कि हमें भी ऐसा होना है, हमें भी चेष्टा करना है, हमारा जीवन में भी ठाकुर जी को लेके उपभोग बढ़े, एंजॉयमेंट बढ़े। वो एंजॉयमेंट कैसे बढ़ता है? ठीक से जजन जाजन इष्टविधि शस्त्रनी सदाचार के चलते। और यही होता है विधि। विधि मतलब द लॉज ऑफ द कॉस्मोस।
जो नियम से ये दुनिया चलता है उसी को हम विधि बोलते हैं। एक बच्चा जिसको तैरना नहीं आता है, वो अगर पानी में कूद दे तो वो डूब जाएगा। पानी ये सोच के उसको माफ नहीं करेगा कि वो बच्चे को तैरना नहीं आता है, वो इग्नोरेंट है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति बोलते हैं अगर हमारे पास आना चाहते हो हमको जान के आओ, अगर बिना जाने हमारे पास आए तो हमको उपभोग नहीं कर पाओगे। जीवन का भी यही नियम है। अगर जीवन को उपभोग करना चाहिए चाहते हैं हम लोग सही तरह से, तो उनको उसको जानना पड़ेगा। और उसको जनाएगा कौन हमको? उसके साथ परिचय कौन कराएगा? ठाकुर जी कराएंगे। दिन दुनिया का मालिक है वो। हम उनके हाथ जब पकड़ेंगे तो वो हमको दिखाएगा कैसा चलना है। आचार्य देव दिखाएंगे कैसे चलना है। आचार्य देव, आचार्य संघ से हम लोग को मालूम चलता है कौन सा काम ठाकुर जी का काम है और कौन सा काम अपना प्रवृत्ति का काम है। हम लोग कभी कभी हमारा प्रवृत्ति का काम को ठाकुर जी का काम समझ के करते जाते हैं, लेकिन उससे ठाकुर जी का काम तो नहीं होता है, हमारा प्रवृत्ति का परिभूषण हो रहा है। जब तक हम आचार्य के पास नहीं जाते हैं तब तक हमारा वो गलती कभी सुधरेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी एक बानी दिए है, आचार्य के बाद दिए। अभी याद आया, आचार्य के बाद দিয়ে জ্ঞান গবেষণা করবি যত, সামঞ্জস্যই রাখা কঠিন, হারাবি তুই পথ নিয়ত। देखिए, आचार्य को छोड़ के हम जितना भी ज्ञान गवेषणा नहीं करें, उसमें सामंजस्य नहीं रहता है और हम नियत मतलब हर एक स्टेप में हमको विभ्रांति आके घेर लेता है। तो ठाकुर जी बोले कि आचार्य के বাদ দিয়ে ज्ञान गवेषणा করবি যত, সামঞ্জস্যই রাখা কঠিন, হারাবি তুই পথ নিয়ত। इसलिए आचार्य देव को मान के, उनके प्रति अनुराग से, उनके प्रति प्रेम से अगर हम लोग ठाकुर जी का काम में लग जाए और ठाकुर जी को अपने में प्रतिष्ठा करने में यत्न करे, तब हमारा ठाकुर जी ठीक ठीक तरीके से जैसे ठाकुर जी चाहते हैं वैसा हम लोग ठाकुर जी को लेके चल पाएंगे। अगर अपने में ठाकुर जी ठीक से प्रतिष्ठा हो गया तो परिवेश में होना होना ही है। अगर हम अपने में नहीं करके परिवेश में करने गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि परिवेश हमको देख रहा है, ठाकुर जी को नहीं देखे परिवेश। हमको देख के उनको ठाकुर जी के बारे में पता चलेगा। अगर हम ठीक से ठाकुर जी का नहीं हुआ तो हम जितना भी बोले वो बोलना उनके जीवन में, उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। इसलिए आचार्य देव हर एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग को बोलते हैं, जो तुम नहीं करते हो वो कभी लोगों को मत बोलो, वो लोग कभी सुनेंगे नहीं, तुम्हारा लड़का बच्चा भी नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग कभी ठाकुर जी को लेके अपने जीवन में, अपने परिवार में ठाकुर जी को ठीक से प्रतिष्ठा करें। इससे अपना परिवेश भी ठीक होता है और दीक्षा जाजन इसके लिए भी हम लोग को एक अच्छा सुযোগ मिलता है। हम दुनिया उद्धार के लिए नहीं आया, हम आया खुद को उद्धार करने के लिए। हम अगर ठीक हो गया तो परिवेश भी ठीक हो जाएगा। तो टारगेट हम है, अगर दोष देखना है तो मेरा देखेंगे, दूसरों का नहीं। मुझ में क्या गलती है, मुझ में क्या खामियां हैं, उसको निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो आचार्य संग करने से, नाम ध्यान करने से। ईगो कहाँ पे छुप के बैठा है, जब तक उसको खींच के निकाल ना दे तब तक शांति नहीं होना चाहिए। क्योंकि वही ईगो किसी भी टाइम में हमको पलट सकता है। ठाकुर जी को प्रश्न किया गया था, ये ठाकुर जी, कोई कोई लोग देखा जाता है, कोई बड़ा आदमी का लड़का बच्चा, प्रतिष्ठित आदमी है जीवन में, उसका लड़का बच्चा इतना अच्छा अच्छा नहीं होता है, लेकिन कोई साधारण घर का लड़का बच्चा कभी कभी अच्छा हो जाता है, ये कैसे संभव है? ठाकुर जी उसका उत्तर में बोले थे, देखो, लोग दो तरह से उन्नति करते हैं, एक आउट ऑफ एम्बिशन बड़े होते हैं और एक आउट ऑफ इंस्टिंक्ट बड़ा होता है। आउट ऑफ एम्बिशन जो लोग बड़ा होता है, वो अपना जो एक्विजिशन है, अर्जित जो गुणावली है, उसको नेक्स्ट जनरेशन में इम्पार्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसका ब्लड में इम्प्रिंटेड नहीं होता है। लेकिन जो आउट ऑफ इंस्टिंक्ट बड़ा होता है, संस्कार से,
वो अपना जो अर्जित गुणावली है वो नेक्स्ट जनरेशन में इम्पार्ट करता है। तो इसलिए उससे उसका संतान संतति और भी अच्छा जीवन वृद्धि का पथ में चलता है। तो ठाकुर जी हमेशा हम लोग को पुश किए हैं, हम लोग आउट ऑफ इंस्टिंक्ट बड़े हो। और इंस्टिंक्ट क्या है, संस्कार क्या है, ठाकुर जी सत्यानंद शरण में बोल के गए, ये परम पुरुष के संस्कारी संस्कार है, बाकी समस्त कुछ बंधन है। तो परम पुरुष का संस्कार क्या है, जजन जाजन इष्टविति शस्तनि सदाचार, उसी को देके चलना है और आचार्य संग करके चलना है, हम लोग को ठीक दिशा मिलेगा। और दिशा मिल रहा है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को दिशा मिल रहा है। इतना करके इतना कुछ मिल रहा है, अगर ठीक से किया तो क्या नहीं, क्या कुछ नहीं होगा। कुछ दिन पहले आचार्य देव श्री दादा आशीर्वाद किए तिनसुकिया सत्संग विहार नवनिर्माण के लिए, और उसके साथ सत्संग विहार गुवाहाटी, सत्संग सॉरी उसके साथ सत्संग विहार डिब्रूगढ़, तिनसुकिया के पास ही है डिब्रूगढ़, और दोनों सत्संग विहार नवनिर्माण के लिए आशीर्वाद किया आचार्य देव श्री दादा। बाबा दादा प्रेरणा दिए और उनके प्रेरणा से काम हो रहा है। हम उतना एक्सपीरियंस आदमी नहीं है, लेकिन वो जो इच्छा किया है, उनकी इच्छा से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, लोग अपना प्रेम दिखा रहे हैं ठाकुर जी के प्रति। उसमें हम लोगों का कोई प्लस माइनस नहीं है, एकमात्र उनका दया है, उनका दया से होता है, पैसा से मंदिर नहीं होता है। ये प्रूफ हो गया। जहां पे भी ठाकुर जी का काम हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, आचार्य देव की इच्छा से हो रहा है, उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो इच्छा किए है इसलिए वो संभव हो रहा है। इसी विश्वास को लेके हम लोग चलेंगे तो आगे में जाके और भी काम कर पाएंगे। कर्ता वही है, और कर्म कभी कर्ता से बड़ा नहीं होता है, कर्ता ही बड़ा होता है, कर्म हमेशा उससे छोटा होता है। तो आज उपस्थित सत्संग में सभी श्रद्धेय गुरु भाई, दादा, माँ, सभी को यथायोग्य स्थान में मैं प्रणाम जय गुरु निवेदन करके मेरा इष्ट प्रसंग यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।